मेरे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, उसमें अपने ये सीरीज है जिसमें पहला प्रश्न अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो पहला प्रश्न अपने शुरू है और ये प्रश्न बीएसटीसी और सीईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होने वाले हैं। जिसमें भी राजस्थान जीके पूछा जाता है ना, उसके लिए टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं ये। तो चलते हैं पहला प्रश्न का आंसर कौन देगा। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है कच्छ, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर है। तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो आपका बिल्कुल हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से आपका जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? 38,401। 38,401 ये लीजिए, मैंने लिख देता हूँ, ये लीजिए 38,401, ये उसका कुल वर्ग वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्न में से सीवी जनपद के जिले कौन से कहलाते हैं? सीवी जनपद के जिले कौन से कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपकी बूंदी है, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर है। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन देगा? तो सीवी जनपद का प्राचीन भारत में सीवी एक प्राचीन जनपद है, ठीक है ना, जो वर्तमान में कहाँ पर? तो मेवाड़ क्षेत्र में, वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र। और कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ हो जाएगा आपका, चित्तौड़गढ़। ये आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, संपादकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संपादकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी है रूपगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका बूंदी, ऑप्शन नंबर डी आपका अजमेर। इससे तीसरे प्रश्न का आंसर कौन देगा? यह प्रश्न आपके बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो बिल्कुल आप सभी इसका राइट आंसर दे दोगे। देखो, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ये भी अर्थ भी देख लीजिए। अर्थ आपका होता है 1.25 लाख। क्या होता है? तो 1.25 लाख, ठीक है ना। अगर अर्थ पूछ ले तो 1.25 लाख इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? तो अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका अजमेर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी शताब्दी? तो 12वीं शताब्दी के अंत में तक, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल बिजोलियापुर की आधुनिक पहचान है। जो प्राचीन स्थल है जो बिजोलियापुर, उसकी आधुनिक पहचान कौन सी है? चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर है सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जबलीपुर। जबलीपुर किसका नाम, प्राचीन नाम है? तो मैं पहले तो इसका नाम लिखता हूँ, तो किसका? तो जालोर का हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, जालोर का। और बिजोलिया शिलालेख कब मिला? तो बिजोलिया शिलालेख है ना, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। 1170 ईस्वी में शिलालेख मिला था, ध्यान रख लेना। और ये जालोर सकंबरी क्षेत्र आपका सांबर कहलाता, श्रीमल आपका श्रीमल भीलवाड़ा कहलाता, बीनामल जालोर वाला, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिले को उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर की ओर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको गलत करना ही नहीं है। उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम करना है, उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए पूछा गया, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो उत्तर की क्रम कौन सा हो जाएगा भाई? उत्तर की ओर क्रम सबसे उत्तर में आपका गंगानगर बिल्कुल है, ठीक है ना। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी। गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, फिर जैसलमेर हो जाएगा, फिर जोधपुर हो जाएगा। यही क्रम था बिल्कुल, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है। तो मत्स्य नगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलवर को, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर को, ऑप्शन नंबर सी आपका बीकानेर को, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर को। बिल्कुल छठा ही प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ठीक ना। मैं कई बार क्या होता है, डायरेक्ट उत्तर आ जाते हैं बिल्कुल पहले। तो बिल्कुल छठे प्रश्न के साथ मैंने पहले बोला था अलवर, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर आता अलवर, ठीक ना। आपका अलवर ही राइट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, बांसवा लाल सेठ और मुहा तहसील राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो बता दीजिए दोनों ही किस
जिले के अंतर्गत आती है? या अभी हाल फिलहाल में ऐसा प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको गंवाना नहीं है बिल्कुल। बसवा और मुहा तहसील राजस्थान की किस जिले में आती है? तो सीकर, कोटा, दौसा, अलवर। जल्दी से आ दीजिए। तो बिल्कुल दौसा जिला। कौन सा? तो दौसा जिला। और दौसा जिला कब है? 10 अप्रैल 1991 में। ठीक है ना? ये बना था। और दौसा की तहसील कौन सी है? दौसा, बसवा, सिकराई और लालसोट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला का गठन कब हुआ? जो गंगानगर से हनुमानगढ़ का जिले का गठन कब हुआ, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 18वां, ऑप्शन नंबर बी 17वां, ऑप्शन नंबर सी आपका 12वां। तो जल्दी से बता दीजिए। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो ये तो 12 जुलाई 1994 को हुआ था ना, तो 12 हो जाएगा ना, 12 जुलाई 1994 ये था। और ये कौन सा जिला था? 31वां। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? तो करौली जिले का गठन कब हुआ भाई? यह प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। करौली जिले का गठन ऑप्शन नंबर ए 1993, ऑप्शन नंबर बी है 1995, ऑप्शन नंबर सी आपका पूछा गया 1996, ऑप्शन नंबर डी पूछा गया 1997। तो कौन सा हो जाएगा? और ये करौली जिला कितने नंबर का जिला था? तो बिल्कुल करौली जिले का गठन 19 जुलाई आगे क्या हो जाएगा? 1997 में हुआ था। और 1997 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और ये कितवा जिला? तो 32वां जिला था। ठीक है ना? 32वां जिला था। इसमें मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भैरव सिंह शेखावत थे। कौन से? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठवां संभाग कब बना था? जल्दी से। ऐसा प्रश्न आपको गलत नहीं करने, ये करंट में भी पूछा जा सकता है। 1985, 1987, 1984, 1999। तो कब बना था? बिल्कुल 26 जनवरी 1987 को। उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी थे, है ना? बिल्कुल हरिदेव जोशी थे, जिन्होंने पुण्य वो संभागीय व्यवस्था चलाई थी उसी टाइम। ठीक है ना? हरिदेव जोशी थे। कौन थे? हरिदेव जोशी। और ये 1987 बिल्कुल आपका बी आंसर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? इस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी के बीच की यह मुलाकात थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1985, 1987, 1984, 1999। तो बिल्कुल देखो भाई, सबसे पहले तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को हुआ था। फिर उसमें बंद कर दिया था। और उसके बाद में 26 जनवरी 1999। तो आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, भरतपुर राजस्थान का कितवा संभाग है? कितना नंबर संभाग है या कितवा संभाग है? ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी है 7वां, ऑप्शन नंबर सी आपका छठा, ऑप्शन नंबर डी आपका चौथा। तो बिल्कुल 12वें प्रश्न का आपका राइट आंसर आप बता दोगे। तो कितना प्रश्न हो जाएगा भाई? बिल्कुल 7वां। कौन सा? तो 7वां आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। और ये बना कब था? 4 जून 2005 को। ठीक है ना? 4 जून 2005 को। जिले कौन कौन से शामिल है? जिले को बता दीजिए। तो भरतपुर, एक तो भरतपुर शामिल है, धौलपुर शामिल है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है ना? ये शामिल है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ? बता दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर 2003, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी आपका 2007, ऑप्शन नंबर डी है 2009। तो बिल्कुल 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है, मांड प्राचीन नाम है? तो ऑप्शन नंबर है जैसलमेर का, ऑप्शन नंबर बी है करौली का, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतापगढ़ का, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी का। तो मांड किसका प्राचीन नाम होगा?
बिल्कुल है। तो मान आपका बिल्कुल है, जैसलमेर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। करौली का कौन सा हो जाएगा, तो गोपाल पाल। ठीक है ना। प्रतापगढ़ का कौन सा हो जाएगा, तो कंठल। बूंदी का क्या हो जाएगा भाई, बूंदावती। ठीक है ना, मैंने चारों के बता दिए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस या राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल, यह प्रश्न गलत नहीं करोगे रे, ऐसे प्रश्न तो क्या गलत करोगे आप। तो बिल्कुल 30 मार्च 1949 आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है। राजस्थान में संभागीय युद्ध व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था, पुनर्जीवित कब किया गया था। 1977, 1985, 1987, 1997। तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखो मैंने बताया था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी। ये हीरालाल शास्त्री की सरकार के समय हुई थी। उसमें मोहनलाल सुखाड़े हुए थे, फिर हरिदेव जोशी ने पुनः स्थापित की। तो 1987 आपका बिल्कुल सी आंसर करेक्ट आंसर था। वो कहानी थी, ये कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपके प्रश्न सोल्व होंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, इनमें से कौन सा छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका दौसा, ऑप्शन नंबर डी आपका धौलपुर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो आपका जैसलमेर हो जाएगा 38,401, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो धौलपुर 384, 3084। ये लीजिए धौलपुर। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत राजस्थान पंजाब हरियाणा या गुजरात। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अरे ऐसे प्रश्न तो क्या गलत करोगे रे ना, ऐसे प्रश्न तो गलत करने के लायक ही नहीं है आपके। तो बिल्कुल अपना बड़ा सबसे बड़ा राजस्थान बड़ा। 19वां प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, कौन सा संभाग है जो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। ए बी सी डी में आंसर दे दीजिए बिल्कुल। तो संभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जैसलमेर जैसा बड़ा शामिल है, और कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल जोधपुर शामिल हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 20वां। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, दूसरा, पहला नहीं दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बिल्कुल आपका जोधपुर राइट आंसर होने वाला है। और जो मैंने 20 प्रश्न आपसे पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे, यह सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको बता दूं, अभी तक आपने ग्रुप में ज्वाइनिंग ली तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी 8290620289 पर। ठीक है ना। इस नंबर पर मैसेज करके आपको ग्रुप में ज्वाइनिंग भी पा लेनी है। तो वेलकम साथियों, अगली वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। और जो बच्चा अदर स्टेट से, जो बच्चे अदर स्टेट से बीएसटीसी करना चाहते हैं, वो भी अभी संपर्क कर सकते हैं। अदर स्टेट के फॉर्म भी अभी भरने जा रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। और कौन सी कॉलेज लेनी है कौन सी नहीं है, उसके बारे में अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी। एक वीडियो भी आ जाएगा आपके लिए पहले, अगर कोई करना चाहते हैं तो वो पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो वेलकम साथी, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय हिंद जय भारत के साथ आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद जय भारत। राधे राधे सभी साथियों को।